सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो 30 डेज़ का चैलेंज हमने स्टार्ट किया है, आज उसका डे 1 है। सो 30 डेज़ चैलेंज का फर्स्ट डे। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 4 बजे का अलार्म लगाई थी और मेरा प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है डायरी में, मतलब पेज में मैंने लिखा है, जहां मैं क्लियरली लिखी हूँ कि कल मैंने लिखा है कि मुझे डेली 4 AM उठना है। बट मैं आज नहीं उठ पाई। 4 बजे उठने का रीज़न भी मैंने लिखा था। अर्ली मॉर्निंग माइंड फ्रेश होता है, सो क्लैरिटी ज़्यादा होती है और डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, और जो भी पढ़ते हैं वो डीप लेवल पर समझ आता है। बट मैं 4 बजे उठ नहीं पाई और हाँ, मुझे काफ़ी रिग्रेट भी हुआ। फिर मैं 6 बजे उठी और 6 बजे उठने के बाद हाफ एन आवर फ्रेश होने में गया और थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ा माइंड काम किया और 6:30 बजे मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई। और मेरा ओरिजिनल टारगेट पता है क्या था? 4:30 से 7:30 तक पॉलिटी करूँगी। बट सिंस लेट हो गया तो मैंने डिसाइड किया है कि 6:30 से 9:30 तक पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी। और मैंने पॉलिटी रिवाइज़ किया और जो हो गया सो हो गया। बट इम्पोर्टेंट है कि आज का दिन प्रोडक्टिव हो, और पॉलिटी लेकर चल रही हूँ मैं, अभी पॉलिटी का रिवाइज़ कर रही हूँ। सो सीरियसली लक्ष्मीकांत को जितनी बार रिवाइज़ करते हैं ना, उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलता है उसमें से। ऑलरेडी मैं 2 बार अच्छे से रिवाइज़ कर चुकी हूँ, अब मैं मल्टीपल रिवीजन करूँगी ताकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही हो और अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ। सो पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद मैं टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट का स्टार्ट करूँगी, सोच रही हूँ उसका। सो लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज टेस्ट लगाऊँगी और उसके बाद फिर जैसे अभी 3 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, तो उसको कंप्लीट होने के बाद, जैसे पॉलिटी पहले मेरे को लगता है कंप्लीट होगा, तो उसके बाद मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, हिस्ट्री वगैरह, तो उसका करूँगी। तो पॉलिटी के हो जाएगा तो फिर पॉलिटी का टेस्ट लगाऊँगी मैं। पहले प्रीलिम्स के लगाऊँगी एंड फिर मेंस का लिखूँगी। सो लक्ष्मीकांत का फिर फुल लेंथ मिक्स टेस्ट दूँगी। सो पहले सेक्शनल क्लैरिटी के लिए और फिर फुल लेंथ कॉन्फिडेंस के लिए रहेगा। एंड इकोनॉमिक्स का जो प्लान है, अब बात इकोनॉमिक्स की करते हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मेंस ओरिएंटेड नोट्स बनाऊँ इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक काफ़ी बल्की होती है और मैंने बुक भी नहीं ली है और मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके इकोनॉमिक्स के अच्छे से। तो रिवाइज़ के लिए भी बनाना है, क्योंकि जब जैसे मान लो कोई मेरे को एक दिन बोलेगा भी एक दिन में रिवाइज़ कर लो इकोनॉमिक्स और अगले दिन टेस्ट देना है फुल सिलेबस का, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं जाएगा। मेरी 2 कापियाँ बनी हुई हैं इसकी, तो इसीलिए मैं अब प्रॉपरली पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगी और देन नोट्स बनाऊँगी, ठीक है। तो बाकी प्रॉब्लम ये है कि अगर कल टेस्ट हो तो नहीं हो पाएगा। मान लो अगर कल टेस्ट हो और मैं रिवीजन करूँ तो हो ही नहीं पाएगा। सो इतना ज़्यादा हो रखा है, और इसीलिए मैं फाइनल कंसाइज नोट्स बनाऊंगी इसमें, और सिलेबस के हिसाब से, मेंस के जो टॉपिक के हिसाब से, तो उस हिसाब से बनाऊंगी। जैसे अभी मेरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं और आए भी है, तो मैं इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट्स बनाऊँगी और इसमें डेफिनीशन, कंसेप्ट, डायग्राम्स, करेंट एग्जाम्पल सब इंक्लूड करके, ताकि जब भी रिविज़न करूँ 1 डे में हो जाए। 1 डे मतलब 1 डे। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो साइंस के लिए मेरे पास सेपरेट बुक नहीं है और मैंने ली भी नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना मैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो तो ठीक है, बट फिर से मैं नोट्स बनाने वाली हूँ जो तो करंट से रिलेट करके, और जो बेसिक रहेगा डेफिनेशन वगैरह और उसके सारे लिमिटेशंस, और मैं वे ऑफ फॉरवर्ड भी लिखने वाली हूँ इसमें, मतलब नोट्स में, जो मैं बार बार रिवाइज़ करूँगी। तो जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, उनको मैं चैट जीपीटी और करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर कर लूँगी, ठीक है।
तो ऐसे करने वाली हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लूँगी, जो प्रीलिम्स से रहेंगे साथ साथ में 1 पेज और नोट्स, जैसे 1 टॉपिक का, उसमें फैक्ट्स वगैरह लिखती जाऊँगी। और साइंस को भी लाइटली नहीं लेना है, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में ना साइंस के जो NCERT है बेसिक, उसको भी निपटा लूँ। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इम्पोर्टेंट है, मैंने पढ़ रखी है, पर एक बार सोच रही हूँ गो थ्रू हो जाऊँ। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स फोकस करूँगी, दोनों ही रहेगा, बट मैं टेस्ट पहले दूँगी प्रीलिम्स का, और बाद में आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। नोट्स मैं बना लूँगी ऑलरेडी मेंस का। सो सेक्शनल टेस्ट लगाऊँगी सब्जेक्ट वाइज, फिर जब 3 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करूँगी। सो टेस्ट मेरे को स्टार्ट कर देना है। अगर मार्क्स स्टेबल और अच्छे आने लगे ना, तब मैं मेन साइंस में राइटिंग डेली ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट भी ऐड करूँगी। जैसे कि एक ख़त्म हो जाएगा ना इसमें 3 में से, जो पहले फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। सो पहले मैं तो ज्योग्राफी ही करूँगी, मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने का वेट नहीं करूँगी, ठीक है। सो ओवरलैप करके चलूँगी। तो ओवरऑल प्लान है अर्ली वेकअप, रूटीन बिल्ड करना, पॉलिटी मल्टीपल रिवीजन, और इकोनॉमिक्स के को कंसाइज मीन्स नोट्स रहेगा, साइंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, और सेक्शनल टेस्ट रहेगा फुल लेंथ। सेक्शनल टेस्ट पहले और बाद में फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। और फिर डेली मेन साइंस पर राइटिंग। सो परफेक्ट तरीके से करना है, और फिर बस यही है, बस ये कंप्लीट हो जाए और देन फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो मैं नोट्स बनाऊंगी, तो कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इसमें अपना जो मैं नोट्स बनाऊंगी नेशनल इनकम पर। सो अभी मैंने जो कॉपी में बनाए हैं नोट्स नेशनल इनकम पर, सो उसमें मैंने डीपली नहीं लिखा हुआ है, ताकि मैं आंसर राइटिंग में ऐड कर सकूँ अपना फैक्ट और डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट जो भी बनते हैं, तो उस टाइप से। तो मैं नोट्स भी उस से रिलेटेड ही, मतलब उसी टाइप के बनाने वाली हूँ। और वहाँ पर मैं बाकी यूज़ करूँगी 3 डिफरेंट पेन यूज़ करूँगी। सो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को लाइक कर देना। सो कल नोट्स वगैरह जो भी बनाएंगे तो वो मैं शो करूँगी, ठीक है। चलो बाय।